तो ये औरत अपने ठरकी पति की जान बचाने के लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है जस्ट बिकॉज, बट स्टिल दिस इज हाउ ही ट्रीट्स हर एंड हर डैड। तो मूवी शुरू होते ही ये शादी के जोड़े में बैठी होती है जहाँ पर पीछे काफी मोटिवेटिंग लाइंस चल रही होती हैं, जैसे बेटियां पराया धन होती है, मेरा जन्म तो मायके में हुआ है बट मेरी तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। और फिर इसकी शादी होती है जो कि काफी लंबा सीन है क्योंकि वो एक सॉन्ग है जिसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कितनी ज्यादा डेडिकेटेड रहेगी अपने ससुराल वालों के लिए। फिर ये इनके साथ जिनसे बहू के आते ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दहेज कितना मिला। फिर ये कहते हैं कि हम लोग लालची नहीं, हमने कहा कि इच्छा हो तो दीजिए वरना रहने दीजिए। एंड देन सीक्रेटली अपने हस्बैंड से पूछती है एंड ही मेक फेस, एंड ये है दूल्हे की मैरिड बहन जिसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। माँ, बाबूजी कुछ खुश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पगलानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो भी गधे से ऊंचा रहता है, दहेज में कोई कमी नहीं। और ये कोई मौका नहीं छोड़ती पैसे मांगने का। ऐसे कैसे जाएगी, पहले तो आज शिकायत देनी पड़ेगी। अरे बहुरानी, ये तुम्हारी बड़ी ननद है, दो चार आने दे दो। दो चार आने? मैं क्या भिखारी दिखती हूँ? इस सीन में ये गे आदमी डांस कर रहा होता है और ये औरत उससे बोलती है अबे ओ बीच की टिका लगा के रखा है। हाँ? अरे बंद करते रहे नाच गाना, फट यहाँ से चल। और इस मूवी में ये चीज कई बार बहुत हार्श लेवल पर हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जेंडर। पहले की मूवीज में ऐसे कैरेक्टर या फिर कोई डार्क स्किन की लड़की, कोई मोटी लड़की रखे इसलिए जाते थे ताकि उनका मजाक उड़ाया जाए या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा सके। और ये जो उसको बोल के गई है वो कोई विलेन का रोल नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर ही कर रही है। तो ऐसी मूवीज ने इन चीजों को और ज्यादा नॉर्मलाइज किया है। तो फिर ये ग्रूम को बोलती है उसके रूम में जाने के लिए। फिर ये है बन्ने मियाँ जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और ये कैरेक्टर भी मूवी में कॉमेडी के लिए, बहुत हाई लेवल की कॉमेडी के लिए। आपा जान बुला रही हैं। आओ, किसी को हिंदुस्तान बुलाता है, किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान, और मेरे को आपा जान। इसकी बैक स्टोरी बस इतनी सी है कि इसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसने काफी सारे बच्चों को गोद लिया है एंड बेसिकली ही इज अ नाइस गाय। फिर बीच में इतना लंबा सा सॉन्ग फॉर नो रीजन क्यों डाल दिया, आई डोंट नो। तो ये बन्ने मियाँ चौधरी साहब के साथ काम करते हैं जो कि इस फिल्म के विलन जैसे हीरो निरंजन के डैड हैं और ये लोग चिता की लकड़ियाँ वगैरह बेचने का काम करते हैं। फिर इन्हें कोई बताता है कि गांव का कोई आदमी राम अवतार मर चुका है तो चौधरी साहब तुरंत काम बंद करवा देते हैं। जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भर आता है, फिर मुझसे धंधा नहीं होता। चलिए मुखिया जी चलिए। बट ही नोज समथिंग, जबकि असली धंधा तो अब शुरू करें। फिर ये उस आदमी के फ्यूनरल पर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब आप इमेजिन करो किसी के फ्यूनरल पर जाकर किस चीज के बारे में बोलकर रोया जा सकता है। बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्जा पूरा करके जाऊंगा चौधरी जी, पूरा करके जाऊंगा। इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये मर गया। अब इसकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। फिर ये चुपके से उस बॉडी का थंब किसी पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं। फिर इस मंदिर के सीन में पता चलता है कि पूजा द मेन लीड एक वकील भी है जो कि पूरी मूवी में और कहीं फेल भी नहीं होगा। और इस सीन में निरंजन की बहन उसे बताती है कि कैसे बहुत सारी लड़कियां उसके भाई को पसंद करती थी और उसमें से एक थी राधिका जिसने अपनी जान तक दे दी। फिर ये निरंजन एक आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है जिसने एक मूवी बनाई थी कि ड्रिंक क्यों नहीं करना चाहिए और वो नहीं चली तो ये खुद ही पीने लग गया और इसीलिए इसको अभी अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ रही है 30 लाख में। और ये निरंजन वो फैक्ट्री खरीदना चाहता है जिसके लिए इसे 20 लाख का लोन मिल चुका है बैंक से, बट 10 लाख का इंतजाम नहीं हो पा रहा। बाय द वे इंजीनियर भी है बट इंजीनियरिंग करके इंजीनियर कौन बनता है, तो इसको फैक्ट्री ही खोलनी है। फिर इसकी पूरी फैमिली बैठकर अच्छे से दहेज न मिलने पर सारा ब्लेम डाल देती है कि इसी वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहा। देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी, बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो, खींचते। और इसकी मैरिड बहन भी यहाँ पर इसीलिए रहती है। पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है, खींचता रहता है। फिर ये अपने मायके जा रही होती है तो इसकी नंद इससे इसका मांग टीका मांग लेती है पर वो मना कर देती है कि मुझे मेरी माँ ने दिया था। कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? पर ये दोनों टिपिकल सास बहू वाली हरकत करके किसी तरह वो ले लेती हैं। फिर ये दोनों इसके घर पहुंच जाते हैं। अब इस लड़के के कैरेक्टर को इन्हें कंजूस और बुरा दिखाना था तो कंजूस तो इन्होंने ऐसे दिखा दिया कि इसने अपनी साली को द्वार शिकाई में सिर्फ एक ही सिक्का दिया, बट बुरा दिखाने के लिए साली से इतनी वियर्ड हरकतें करवाई हैं। लाइक कोई इतनी बड़ी लड़की इतनी जोर जोर से क्यों उछलेगी कि उसकी पूरी स्कर्ट ऊपर चली जाए। शॉर्ट कपड़े पहनने पर लड़कियां और ध्यान से पैर फोल्ड करके बैठती हैं। और फिर ये वाला सीन तो क्या ही सोच के डाला है। जीजा जी, पीठ की तरफ साबुन हम लगा देते हैं। हाँ, इसमें कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल नहीं।
अब आप खुद ही लगा लीजिए। फिर ये इसके डैड से भीख मांगने लगता है, पैसे मांगने लगता है फैक्ट्री के लिए, और वो मना कर देते हैं कि बेटा हमारे पास नहीं है, तो कहता है कि अपने रिश्तेदारों से मांग लो। यहाँ तक तो ये लग रहा था कि ये फिल्म दहेज और इन चीज़ों के बारे में है। मे भी बताएंगे कि दहेज लेना गलत है या फिर जस्टिफाई करेंगे जो भी, बट इस मूवी का एक एक कैरेक्टर साइकोपैथ है और वो आगे पता चलेगा कैसे। तो फिर इसके डैड यही सब बोलते रहते हैं कि हमने हाथ नहीं फैलाया कभी किसी के सामने, और वो पीछे से चला जाता है और एक कोठे में पहुंच जाता है और उस लड़की से पैसे मांगने लगता है पूरी बेशर्मी के साथ। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते, मैं 10 लाख दे देती। तो अब शादी कर लेते हैं, लाओ 10 लाख। अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए। चलो इतने रुपए ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। और इसको मैसेज पहुंचा देता है कि वो अपने गांव जा चुका है, और इसके डैड दुखी हो जाते हैं कि अगर आज हमारे पास पैसे होते तो निरंजन ऐसे नहीं जाते। एंड फिर ये भी वापस चली जाती है और वहाँ पर इसे सब काफी वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं क्योंकि इसके डैड ने कुछ दिया नहीं। दीदी, आप ससुराल नहीं गई? कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। पर हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें बोझ लगेगी? क्यों भाभी, आपको कोई पहुंचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। एंड वो भी इसे इग्नोर कर रहा होता है और ये रो रही होती है कि सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड जब ये इससे पूछती है तब ये बोलता है, मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड ये इतना बड़ा भिखारी है कि इससे इसका घर भेज देने को बोलता है। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी है। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूंगा। फिर इसकी सास इससे झूठ बोल देती है कि मेड का सिर दुख रहा है तो तुम खाना बनाओ। पूरे घर में टॉक्सिक माहौल फैला होता है दहेज के कारण। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सकते। फिर ये लोग वही खाने में नमक ज्यादा डाल के सीरियस वाली हरकत करते हैं जिससे उस खाने को कोई नहीं खाता और उसे टॉन्ट मारा जाता है कि तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें कुछ सिखाती। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। फिर इसे परेशान करने के लिए इसे बहुत सारे बर्तन धोने के लिए दे देते हैं। फिर ये अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं जो इसके साथ सिंपैथी दिखा रहे होते हैं और ये बुरे कैरेक्टर्स। फिर ये लोग खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं कि खाना जो बिल्ली ने जूठा कर दिया वो उसे खिला देंगे ताकि वो इनका घर जल्दी से छोड़कर चली जाए। माँ, उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ? अरे तो क्या इसे फेंकेगी? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? हाँ, वो क्यों नहीं खा सकती? वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ, उसके लिए रख दे। बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी, तब ये घर भी जल्दी से छोड़ दे। तो ये संस्कारी बहू ये सारी बातें सुन लेती है कि वो लोग इसे घर से निकालना चाहते हैं। दिस इज हाउ शी रिएक्ट्स। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। और दूसरी साइड निरंजन यहाँ बैठा होता है मुजरा देखने के लिए। फिर ये डांस करने वाली अपने रूम पर जाती है जहाँ पर एक दूसरी लड़की पैसे चुरा कर जा रही होती है और वो उसको देखकर ही मार डालती है, जिसकी फोटोज एक रैंडम आदमी अपने कैमरे में खींच लेता है। फिर पता नहीं कैसे अगले सीन में निरंजन जेल में चला जाता है और इसके सामने रो रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं किया। और ये पूरी फैमिली रो रही होती तभी ये आदमी जिसने पिक्चर्स क्लिक की थी, जो कि कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है इनके लिए, इनके ड्राइंग रूम में घुस आता है और सबको अजीब तरीके से घूरने लगता है और बोलता है कि मैं आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ। जिस पर वो पूछते हैं, आप वकील हैं? जी नहीं। जज हैं? नहीं। फिर कौन है आप? जिस पर आंटी बोलती हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है, अगर कोई स्ट्रेंजर अचानक ऐसे हमारे घर में आकर बोल रहा है तो वो बचा ही लेगा। अजी, तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से? आप कोई भी हो, अगर आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं तो बचा ले। एंड ये इसके बदले में ये मांगता है। बोलिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, बोलिए बोलिए। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। और फिर ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये इन चीजों के लिए खुद को ब्लेम करने लगती है कि अब जो भी होगा इसकी वजह से होगा, अगर ये उस आदमी के पास नहीं जाएगी तो। अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा। अरे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, सोच लो, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान? इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती, तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मत जाने दे अपने पति को। लेकिन याद रखना,
जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। मतलब एक तो एजुकेटेड लड़की जो कि वकील भी, उसको ऐसी सिचुएशन में ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है, ना कि कोर्ट में जाकर ये सब सॉल्व करना। ऊपर से ये सब तो उसके अजीब शौक पालने की वजह से हुआ है ना, तो ये अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है। और वो ऐसे वक्त पर अपनी कस्में वादे याद करने लगती है जबकि वो लिटरली इसे चीट करते हुए फंस गया। और लास्ट में ये डिसाइड करती है कि फॉर सम रीजन ये वाइट साड़ी पहनकर वहाँ पर जाएगी और कोई इसे रोकता भी नहीं है, सब आराम से देखते रहते हैं। इस तरह क्या देख रहे हो? वो जिस आग में जलने गई है ना, उसी आग में भस्म कर। और फिर ये उसके घर पहुंच जाती है और इसके हाथ में पॉइजन दिखाया गया है, मतलब इसका प्लान कुछ और था। और फिर सुबह हो जाती है और ये वहीं पर बैठी हुई होती है और फिर ये वापस आने लगती है और सब इसको जज कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है कि हाउ इनोसेंट शी इज। भाई तुमको जाना ही क्यों था? हाथ में अल्कोहल लेके चलोगे और बोलोगे कि सब मुझे नशेड़ी क्यों समझते हैं, मैंने तो कभी पी नहीं। फिर ये तीनों इसे टॉन्ट मार रही होती है जो कि जाते वक्त कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि इनका बेटा बच जाएगा। और फिर कोर्ट निरंजन को रिहा कर देती है और ये अपने डिल्यूजन में रहती है कि वो आएगा तो ये कैसे मिलेगी, पर उसके आते ही ये तीनों उसे बता देती हैं, नहीं स्लैप्स हर। एंड ये लोग भी उसे बहुत टॉन्ट मारती हैं एंड ये लोग ब्लेम करती हैं कि इसका जो बच्चा होने वाला है वो भी शायद निरंजन का नहीं है। एंड दिस इज हाउ शी डिफेंड्स हरसेल्फ। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरंजन का है? हाँ हाँ, दे सबूत। अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है, तो क्या आप सबूत दे सकेंगी? आप दे सकेंगी? दुनिया की कोई भी माँ इसका सबूत नहीं दे सकती, तो फिर मुझसे क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है? इसको पढ़ा लिखा क्यों दिखाया गया ये समझ नहीं आ रहा, बट एनीवेज ये लोग इसको घर से निकाल देते हैं आफ्टर सो मच ड्रामा। क्या कहा था तुम्हें? इस घर से नहीं निकलेगी? निकाल दिया ना। और फिर ये अपने घर चली जाती है और इसका सबसे बड़ा अफसोस ये है कि एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। आपने कहा था ना पिताजी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लौटती है। मेरी तरफ देखिए, ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चली आई। फिर ये हॉस्पिटलाइज हो जाती है और इसका बच्चा मर जाता है और निरंजन की दूसरी शादी होने लगती है क्योंकि वहाँ से इन लोगों को अच्छा खासा दहेज मिल रहा होता है। ये किसका चुकन जा रहा है? मालूम नहीं, निरंजन बाबू की शादी तय हो चुकी है। महीने 5 लाख का दिला रहा हूँ। जेवर और सामान 2 लाख का, ऊपर से हाँ। जहाँ पर आके इसके डैड काफी माफी वगैरह मांगते हैं बट उनकी बहुत बेइज्जती होती है। कंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। मैं पूजा को उस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी। मेरी बीवी और अखिल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। थूकने के लायक भी नहीं। फिर इनके डिवोर्स का केस होता है जहाँ पर इनका लॉयर बहुत ज्यादा उटपटांग चीजें बोलता है। पत्नी बनती है तो अर्धांगिनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोढ़ हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। तो उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी दे दे के डिवोर्स, बट ये हियरिंग यहीं पे रोक दी जाए क्योंकि ये लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा उटपटांग बोल रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, वो पीछे से गन निकाल लेते हैं और फिर निरंजन के बेरोजगार जीजू उन्हें ही मार देते हैं। और फिर इनकी पूरी फैमिली हंसती है कि वो वैसे भी इनलीगल चीज कर रहे थे। एक साइड उनका फ्यूनरल चल रहा होता है, एक साइड इनकी शादी हो रही होती है और ये लोग छोटे छोटे बदले लेने की कोशिश करते हैं जैसे इसकी शादी में पहुंच जाती है और इनका लॉयर पूजा का मांग टीका वापस मांग लेता है। एंड फाइनली पूजा वकील के गेटअप में दिखती है, बट वो आई इसलिए ऐसे है क्योंकि गरीब ये लोग और इनके पास दहेज के पैसे नहीं है, तो वकील के कहाँ से होंगे। एंड दिस इज हाउ शी स्टार्ट्स द केस। सुना है आपकी माँ वैश्या थी। मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। साले कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में। एंड फिर जितना हो सकता है उसे उकसाने की कोशिश करती है।
जिससे वो गन निकाल लेता है। समहाउ ये बच जाती है और डिफेंस में उसे ही मार देती है। और शादी के सेलिब्रेशन के बीच इसके घर में इसकी लाश पहुंच जाती है और ये अपना मांग टीका लेकर चली जाती है। और फिर निरंजन की शादी कैंसिल हो जाती है और इसके डैड की भी वैसे ही बेइज्जती होती है जैसे पूजा के डैड की हुई थी। फिर पता चलता है कि ये आदमी एक्चुअली में मैरिड और अच्छा इंसान है, पर इसकी बहन राधिका थी जिसने निरंजन के लिए जान दी थी, तो ये बस बदला लेने की कोशिश कर रहा था, पर इसने इस चक्कर में इसकी लाइफ खराब कर दी। तो समाव ये लोग टीम अप हो जाते हैं। फिर रिमेंबर वो गांव का आदमी जिसकी लाश का फिंगरप्रिंट ले लिया था इसने, ये उसकी जमीन हड़प लेता है जो कि एक्चुअली में उसने कभी ली ही नहीं थी। फिर ये आदमी भी वो फैक्ट्री खरीदने वाला होता है जिससे निरंजन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसके बाद इसकी माँ इसे लॉकर से 10 लाख रुपए निकाल कर दे देती है। यही काम अगर ये पहले कर लेती तो इतना कुछ ना होता। फिर ये फैक्ट्री खरीद लेता है और इसके डैड को लगता है कि 10 लाख रुपए चोरी हो गए और वो पुलिस के पास चले जाते हैं। अगर अपनी जान दे दे मरने की तब सोचना जब घर में पैसे हो, वरना शराब भी ठीक तरीके से नहीं होगा और आत्मा को शांति भी नहीं। और पुलिस को सिर्फ शक होता है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं। इवन उस बेचारे को करंट भी लगाते हैं। पर फैक्ट्री के उद्घाटन पर उसकी मॉम रिवील कर देती है कि उन्होंने लॉकर से उसे पैसे निकाल कर दिए थे, जिस पर पुलिस वाला इन पर बहुत गुस्सा होता है कि वो केस कर देगा, बट थोड़ी सी रिश्वत पर वो मान जाता है और वो बेचारा अभी भी जेल में होता है। फिर इसकी मॉम और पूजा पंचायत में बोल रही होती है कि इसे छुड़वाना है, जहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि ये पंचायत बंद कराना चाहती है और पूजा उससे बहस करने के बाद स्लैप्स है एंड वो आराम से चला भी जाता है। फिर ये पता नहीं क्यों निरंजन को अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि गलती इसकी रहती है बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट और टॉर्चर करने की। फिर ये अपने ससुराल पहुंच के बड़ा ही क्रिंज सा गाना गाती है कि कैसे इस बेचारी को सबने टॉर्चर किया और पूरा गांव इसे सपोर्ट करता है। और फिर इन लोगों को वही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है जो कि उसे दी थी। और फिर ये आंटी इन्हें टॉन्ट मारने आ जाती है जो कि अभी खुद निरंजन की दूसरी शादी में डांस कर रही थी। निरंजन जेल से आता है और बहस करते हुए अपने डैड को थप्पड़ मार देता है। फिर और बहस होती है और इसकी बड़ी बहन अपनी मॉम को थप्पड़ मार देती है। फिर ये लोग माफी मांग लेते हैं, केस वापस ले लेते हैं और ये रिहा हो जाता है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग द्रौपदी चीरारन का प्ले करेंगे। उसी वक्त निरंजन की बहन एक तालाब में नहा रही होती है एंड दिस गाय सर। फिर निरंजन को तो गुस्सा आता है इस बात पर, बट इनकी फैमिली ये सब छुपाने की कोशिश करती है। फिर जैसे इन्होंने अपनी बहू को ब्लेम किया था, सोसाइटी इन्हें ब्लेम करती है। कोई खास बात नहीं है, लगता है मेरी बेटी भूत से डर गई है। हाँ। आप चलिए, मैं बाद में मिलने आऊंगा। भूत वूत का तो एक बहाना है, मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है। तू थी वहाँ? तूने कुछ देखा क्या? बहुत गलत बात करते हो तुम लोग। लेकिन चौधराइन, जब तुहार बहू वो आदमी का घर में गई थी तब तुम भी तो वहाँ नहीं थी। फिर तुमको कैसे पता चला कि उनकी फिर ये आदमी इंस्पेक्टर होके काला जादू टाइप कुछ करके इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। फिर ये लोग अलग अलग पूजा, इसकी सिस्टर और इस आदमी को टॉर्चर करते हैं, जिसमें समहाउ ये इंस्पेक्टर को मार देता है। पूजा को ये लोग जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, बट ये बिल्कुल चिल्लेगी, कम से कम ये सुहागन तो मर रही है। तुझे तो बहुत पहले ही जिंदा जला देना चाहिए था। अच्छा करती आप, इस तरह सुहागन तो मरती। पर जब निरंजन इसकी बहन को ले आता है और उटपटांग चीजें बोलने लगता है, तब ये मैडम उठने का कष्ट करती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं। और इस बीच छोड़ दे मेरी माँ को। और फाइनली उसे मार भी देती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये मूवी कम्प्लीटली बुल है। इसमें एक कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है जिसको सही बोला जा सके। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।